अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त जनता की पुकार। जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है और इस वक्त हमारे साथ हैं दावणगेरा ज़िला रियासती हुकूमत की 5 गारंटी स्कीमों के गारंटी अनुष्ठान कमेटी ज़िला नायब सदर एडवोकेट अनीस पाशा, जो कांग्रेस के एक कदावर लीडर भी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए दावणगेरा पार्लिमानी इलेक्शन से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात उनसे हासिल करते हैं कि यहाँ पर कितने उम्मीदवार हैं, कौन कौन उम्मीदवार किस किस अहमियत का हामिल है। आइए जानते हैं उनके साथ। जनाब अनीस पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनता की पुकार यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। हमारे नाज़रीन को आपको बताएं कि दावणगेरा ज़िले में कितने उम्मीदवार हैं, कौन कौन सी पार्टी के हैं, क्या हालात हैं, और आप कांग्रेस पार्टी से हैं तो कांग्रेस पार्टी का नतीजा क्या होने वाला है, नाज़रीन जानना चाहते हैं। सबको भी और एक बार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्चुअली क्या है, दावणगेरे में इस बार 12 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और बीजेपी कांग्रेस खेलते हैं। 12 इंडिपेंडेंट मुस्लिम कैंडिडेट मैं बोला सर, और दूसरे कैंडिडेट्स टोटल मिलाकर 30 कैंडिडेट फील्ड में है। अब मेन टग ऑफ वार चल रही सो यहाँ इलेक्शन में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत फाइट चल रही है, नेक टू नेक है। ऐसा तो अब दिने दिन जो कांग्रेस का पोजीशन बढ़ने को जा रहा। बाद में यहाँ है ना, मुस्लिम की परसेंटेज वोटिंग यहाँ दिन ब दिन गए बार हमें असेंबली इलेक्शन में देखे। असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों की पोलिंग परसेंटेज 80% तक हो गई। अच्छा, 80 से 88% क्रॉस तक भी तो इस बार मैं सबसे ज़्यादा मुस्लिम आवाम को मैं रिक्वेस्ट करूँ तो क्या करेंगे, तो हमारे एक वोट भी ज़ाया वाला नहीं लगा। सबसे पहले हमें सुबह में इंशाल्लाह नमाज पढ़ कर 7 तारीख को नमाज पढ़ते फौरन हमारे वोटा फर्स्ट पोलिंग कर डाला। पोलिंग करने के बाद खास कर नौजवान छोकरदा पूरे भी मिले को फील्ड में अपने अपने रिश्तेदारों के फैमिली के वोटा कौन से भी एक भी मिसवेनेस का फॉलोअप करना ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या है करके बोले तो आपके माहौल हमें ये यद्देड़ू कर्नाटक करके बोलते एक ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसका भी यहाँ दावणगेरे का कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारे पूरे देश में यद्देड़ू कर्नाटक की टीम बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। यहाँ उनका मेन मकसद क्या है करके बोले तो कोमवादी पक्ष होती ना, फिरका परस्त पार्टी, उसके खिलाफ हमारा एजेंडा है यद्देड़ू कर्नाटक का। लगातार 14 महीनों से हमारी टीम काम कर रही है, असेंबली इलेक्शन में भी काम करे और इस इलेक्शन में भी यद्देड़ू कर्नाटक के नाम से पूरे स्टेट में लगातार काम कर रहे हैं। और ये साउथ में जो इलेक्शन हुआ वो टीम पूरी अब यहाँ दावणगेरे को और दूसरे जगह में आकर काम कर रहे हैं। इनका सबका भी मकसद क्या करके बोले तो कोमवादी पार्टी को हराना की करके बोले तो हमें देख रहे पहले ये असेंबली इलेक्शन के पहले हर दिन कौन भी तसल्ली से नहीं था। और क्या दे बोले तो हलाल हिजाब रोज एक नया मसला, बाद में वो रिजर्वेशन निकाले, बाद में ये जस्ट क्या बोले तो हर बार भी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ही टारगेट करके अपना ये चला गवर्नमेंट चला। अब उसके बाद में अब जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई, आने के बाद तुम्हें देख रहे आदमी हमें सुकून है, हर आदमी के पास एक सुकून है। बहुत ज़रा पेट भर के खाना खा ले को, उसमें भी गवर्नमेंट वाले चावल भी फ्री दिए, 2000 पैसे भी दिए, बस में जाने का औरतों को फ्री करे, करंट बहुत सहूलत हुआ। अब इस बार गए बार 2000 कांग्रेस गवर्नमेंट दी, इस बार
पहले गृह लक्ष्मी था वो 2000 का। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है तो बोले तो 8,330 को 3 रुपए, साल को 1 लाख रुपए। 1 लाख। ये 1 लाख रुपए मिला करके बोले तो महीने को 10,330 को 3 रुपए यहाँ है ना गरीबों को। सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट आने से फिर से एक मरतबा गरीबों की लाठी लगने वाली है। आने के बाद 100% महालक्ष्मी, गृह लक्ष्मी जब महालक्ष्मी होने वाली है। उसके बाद में हर फैमिली को 25 लाख का इंश्योरेंस का पॉलिसी। बाद में तुम्हें गरीबों को काम का नरेगा मनरेगा इसमें 400 रुपए और एक्स्ट्रा देती है। हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट 100 चिल्लर देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट 400 रुपए बढ़ा कर देती है। दोनों से मिला के 400 वो भी नहीं, अभी ज्यादा होता, 500 चिल्लर हो जाता। ये गरीबों को कूली का पैसा 500 चिल्लर होता। बाद MSP दे दूंगा तो बोली सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, MSP वो बहुत जरूरी है किसानों के वास्ते। वो आया करके बोले तो अभी भी ये देश दूसरे कौम परस्त गवर्नमेंट क्या बोलती है करके बोले तो देश को बंटवारा कर रही है। अब यहाँ है ना अध्ययन का जो तकलीफ को वो क्या बोलती है, एकता अखंडता समानता के बारे में सोचने वाली जो गवर्नमेंट आई करके बोले तो सुकून और पेट भरती खाना, ये सब बहुत देश बढ़ता जाए। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस गवर्नमेंट आने से ही मुल्क में लोगों में सुकून इत्मीनान रहेगा? नहीं, 100% मैं इस यकीन के साथ बोलता हूँ। अब फिलहाल तो स्टेट गवर्नमेंट आने की वजह से हमें कहता कि आराम है। अभी सेंट्रल में आ गया अगर बोले तो इंशाल्लाह बहुत सुकून से इत्तेफाक रहता। उसमें अभी हमें तो यहाँ पर दावणगेरे जिले में तकरीबन 10 मुसलमान जो आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लिए हुए हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ बोले तो देखो, अब तो हमारा देश बचाना फर्स्ट। देश बचाना बोले तो संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जी, और यहाँ का ये क्या प्रजाप्रभुत्व वो भी बचाना। वो बचाएगा तो ना। अब इनकी बात देखो, अब की बार 400 पार करके बार बोले जाए। उसके पीछे यहाँ के हमारे आनंद कुमार हेगड़े क्या बोलते हैं, हमें 2/3 मेजॉरिटी आएगा तो बोले तो संविधान बदलाने होता है। लल्लू सिंह भी बोलते हैं, उन्होंने भी MP उन्होंने भी बोलते हैं 400 से ज्यादा लिए तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलाने होता है। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बना को है करके बोल तो चंद ऑर्गेनाइजेशन वो 108 पेज का मनुस्मृति उसमें जमा को 108 पेज का संविधान बनेगी करके बोल को शो भी करे। ये सब भी देखे तो इनका प्लान हिडन एजेंडा सब भी दिखता। हो सकता इस बार उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी आगे करके बोले तो संविधान भी बसता नहीं, ये हमारा प्रजाप्रभुत्व भी रहता नहीं, बस नेक्स्ट इलेक्शन भी रहता नहीं, पूरा भी चले जाएगा। ऐसे हालात में हमें अभी यहाँ सबसे ज्यादा डैमेज होता सो मुस्लिम कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी मेन एजेंडा। वो मुस्लिम कम्युनिटी दलित कम्युनिटी कैसा करके बोले तो ऑलरेडी इतने दिन हमारे हजरत क्या बोलते थे, छप्पन सीने वाले हजरत बोलते थे तो बोल रही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके बोलने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन पर अधिकार में आने के बाद सबको भी लेकर चलने वाले हजरत अब क्या कर रहे हैं, परसों बयान करते करते असली रूप में आ गया, उन वजूद में आ गया उनका अंदर का बर्दाश्त करेंगे। अब क्यों करके बोले तो अब उनको यकीन हुआ कि उन्होंने देश में अब इस बार अधिकार को आ रहे नहीं करते, यकीन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट फेज का इलेक्शन में रिजल्ट दिख गया हमको। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के हिसाब से उन्हें नहीं आ रहे, NDA किसी हालत से अधिकार में नहीं आ रही, इंडिया 40। अब देखो तुम्हें ऐसे
स्पीच में जयपुर में स्पीच करने के हमको क्या बोले हैं, ये कांग्रेस गवर्नमेंट आई करके बोले तो पूरे की हिंदू कम्युनिटी की संपत्ति देखो मुसलमानों पार्टी उनका फर्स्ट अधिकार करके उनको कांग्रेस वाले बोले कर बोले तो 2006 ईस्वी में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर को एक स्टेटमेंट देती, क्या करके बोले तो दलितों का जो दबे हुए फिरकों का उनका हक इसमें संपत्ति में है करके, लेकिन वो 2006 का बात तोड़ मरोड़ को झूठ बोल को आज है ना हमारे में बहकाने का काम करे। बात सबसे दलित बात उन्होंने बोले तो क्या करके बोले तो इन्हों है ना हम ना मुसलमानों को घुसपैठे होकर बोलते, हमें यहाँ के मूल निवासी बोलते, मैं सीना ठोक कर बोलता मैं यहाँ का मूल निवासी, हमें और दलित लोग हमें है ना यहाँ के हकदार हैं। ये दलित लोगों को भी क्या कर रहे हैं, मुसलमान और दलित लोगों को बिछड़ाने के वास्ते और नया डोज दिए। क्या करते बोले तो दलित का रिजर्वेशन निकाल को मुसलमानों को दे रही हूँ। मैं यथा सिंपल एक बात बोलता हूँ, 70 साल इन्हों अधिकार करेगा तो बीजेपी वाले बोलने का 70 साल करे इन्हों क्या दिए क्या करे, अगरचे इन्हों देने का रहता तो रिजर्वेशन कि 70 साल में उनकी मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी आई थी कि तब देने होता नहीं था। अब यहाँ है ना इन्हों 80% इन्हों हमें 17% हमें है ना उनको भारी दिख रही की करके बोले तो ये सब एक चाल है, ये गुजरातियों का बिजनेस का चाल है। क्या करके बोले तो अब हमारी चीज बेचना उसे है ना प्रेजेंट करना, क्यों अलग अलग रंग लगाना उसे करना, नहीं का तो डराना, नहीं का तो इनको बिछड़ाना। अब इनको बिछड़ाएगा तो हमारे वोटा ज्यादा अच्छा, तो ये प्लान से ये गेम करने मैं मेहरबानी करता हमारे हर कम्युनिटी के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँ चाहता इस बार हमें किसी हालत से ये वोट भी हमारा ज़ाया नहीं होना चाहिए। हमें हर दिन सारा दिन उस दिन हमारी ईद हो, क्या करके बोले तो हमें ये फिरका परस्त गवर्नमेंट को हमें अकाल को हमारी सेकुलर गवर्नमेंट को ले खाने के उस दिन का ईद का दिन हो मुझे ईद। हाँ, उसके वास्ते हमें सब मिलजुल को नौजवान छोड़ो, अपना काम धंधा सब भी छोड़ो, तुम्हारे रिश्तेदार काम दूर हैं उनको बुला वोट करो, 100 को 100 वोट कर, ये वोट करे तो हमें है ना आने वाले दिनों में एक सुकून की लाइफ करने का से हमें सुखी देश का एक अखंडता बचाने के वास्ते एकता बचाने के वास्ते हमें भी हाथ जोड़े सरकार होता नहीं। ये आज़ाद उम्मीदवारों के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? हाँ, आज़ाद क्या पैटर्न देंगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें बोले तो ये आज़ाद उम्मीदवार इस बार 12 आदमी नहीं एटलीस्ट। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट्स है 100% थे रहते नहीं करते, लेकिन माहौल कैसा है, हमारे तरफ से किसका नुकसान हो रहा, कौन से कौम का नुकसान हो रहा, हमें हमारा वोट वोट हमें ज़ाया करने से हमें किसके तरफ हमारे देश को ले जाना चाह रहे, वो सोच हमारे में खराब हो सकती। हमें जरा हम बोलती दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाले दूसरे फिरका परस्त पार्टियां वाले उनको बहका स्पॉन्सर भी करेंगे तो बोलते ये मैं ये नहीं मानता, फिर भी मैं क्या बोलता हूँ हमारे पास एक जज्बात बना है, हमारा देश का जज्बात, ये मेरा देश बचाना है, माहौल बरोबर। ऐसे हालत में हमें इकट्ठा होकर हमें लड़ना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारा देश बचाना है तो बोले तो हमारा ये वोट भी उधर इधर ज़ाया रहने सरकार एक तरफ हमें वोट करेगा तो बोले तो 100% हमें जीत जी। अब दरअसल सेक्युलर गवर्नमेंट इंडिया में 100% इस बार हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमें सेकुलर गवर्नमेंट वजूद में इंडिया अलायंस ग्रुप पावर में 100% आके एक अच्छी आने वाले 5 साल बहुत अच्छे गुजर सिंह को एक उम्मीद है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अनीस अहमद साहब।